नमस्कार। मेरा आज का विषय है अलाउंसेज इन रेलवेज, यानी कि रेलवे में कौन कौन से भत्ते दिए जाते हैं। अपना विषय शुरू करने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि 7 CPC के बाद कुछ भत्ते कम किए गए हैं और कुछ नए भत्ते शुरू किए गए हैं। लेकिन 7 CPC के बाद एक बात सभी पर लागू की गई है कि जब हमारा DA 25% हो जाएगा तब भत्तों की दर भी रिवाइज की जाएगी। जब हमारा DA 50%, 75%, 100% हो जाएगा तब हमारे भत्ते भी बढ़ाए जाएंगे। आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। सर्वप्रथम DA यानी कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। यह भत्ता वर्ष में 2 बार बढ़ाया जाता है। पहली बार 1 जनवरी से और दूसरी बार 1 जुलाई से। 2 बार वर्ष में ये बढ़ता है और वर्तमान में जो DA का रेट है वह 38% है, जो 1/7/2022 से लागू है। नेक्स्ट DA जो बढ़ेगा वो 1/1/2023 से बढ़ेगा, उसके बाद 1/7/2023 से बढ़ेगा। और DA कैलकुलेशन का जो फार्मूला है वह ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ऊपर आधारित रहता है, यानी कि वस्तुओं के रेट जिस आधार पर बढ़ेंगे उस आधार पर ही हमारा DA में बढ़ोतरी होगी। TPA यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी कि घर से, रेजिडेंस से वर्किंग प्लेस या ऑफिस जाने आने के लिए यह भत्ता दिया जाता है। और इस भत्ते को 2 भागों में बांटा गया है। एक भाग जिसमें बड़े शहर आते हैं, दूसरा भाग जिसमें छोटे शहर आते हैं। बड़े शहर मैंने नीचे दर्शाए हुए हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, सूरत, नागपुर, पुणे, जयपुर आदि। और उसमें लेवल के आधार पर अलग अलग अमाउंट निर्धारित है। जैसे मैं बता देता हूं कि लेवल 1 और 2 में जो 19 सिटी हैं, बड़े सिटी हैं, उसमें 1350 प्लस DA और छोटे सिटी में 900 रुपये प्लस DA दिया जाता है। और लेवल 1 और 2 जहाँ पे कर्मचारी का बेसिक 24,200 से अधिक है, या लेवल 3 से 8 तक, इन सबको समान रूप से 3600 रुपये प्लस DA और छोटे शहरों में 1800 रुपये प्लस DA का भुगतान किया जाता है। लेवल 9 एंड अबव में 7200 रुपये प्लस DA बड़े शहरों में, और छोटे शहरों में 3600 रुपये प्लस DA इसका भुगतान किया जाता है। TPA के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं, जैसे अगर सरकारी वाहन का उपयोग किया जा रहा है वर्क प्लेस या ऑफिस आने जाने के लिए, तब TPA नहीं दिया जाता। दिव्यांग कर्मचारियों को डबल रेट पे भुगतान किए जाने का प्रोविजन है। जो ऑफिसर लेवल 14 या उससे ऊपर में कार्यरत हैं तब उनको TPA 15,750 रुपये प्लस DA की दर से दिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी अधिकारी पूरे कैलेंडर मंथ में, यानी कि 1 तारीख से 30 या 31 तारीख तक वह छुट्टी पर है, टूर पर है, ट्रेनिंग में है, एब्सेंट है, सस्पेंशन है, तब वो TPA का हकदार नहीं होगा, यानी कि उसको TPA का भुगतान नहीं किया जाएगा। अगर ट्रेनिंग के दौरान ट्रांसपोर्ट, सरकारी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है तब भी TPA नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट भत्ता है HRA, यानी कि जो कर्मचारी या अधिकारी रेलवे एकोमोडेशन में न रहकर बाहर रह रहे हैं, उनको ऐसी स्थिति में HRA दिए जाने का प्रोविजन है। HRA दिए जाने के लिए सभी शहरों को 3 भागों में बांटा गया है। X, Y, Z में 3 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। उनके सबके रेट अलग अलग हैं, परसेंटेज के अनुसार है। तो जब 7 CPC स्टार्ट हुआ था, लागू हुआ था, तब X के लिए 24% था, Y के लिए 16% था और Z के लिए 8% था। जब हमारा DA 25% क्रॉस कर गया तो ये भत्ता रिवाइज हो गया। उसके बाद फिर आज की तारीख में जो रेट है वो X के लिए 27%, Y के लिए 18% और Z के लिए 9% है। और इसमें यह भी कंडीशन है कि इससे कम अमाउंट HRA के रूप में नहीं दिया जाएगा। वह है X के लिए 5400 रुपये, Y के लिए 3600 रुपये और Z के लिए 1800 रुपये। अगर DA 50% क्रॉस कर जाएगा तब इस HRA का जो रेट हो जाएगा वो 30, 20 एंड 10% हो जाएगा X, Y, Z सिटी क्लासेस के लिए।
नेक्स्ट है टीए, जो रेल कर्मचारी या अधिकारी सरकारी कार्य से अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर जाते हैं सरकारी कार्य से ड्यूटी करने, उनको टीए दिए जाने का प्रोविजन है। टीए दिए जाने के लिए टाइम को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे 6 घंटे तक अगर कोई सरकारी ड्यूटी पर रहता है अपने हेडक्वार्टर से बाहर, तब उसको 30% दिए जाने का प्रोविजन है। 6 घंटे से अधिक और 12 घंटे तक उसको 70% दिए जाने का प्रोविजन है। 12 घंटे से अधिक 100% दिए जाने का प्रोविजन है। और इसकी जो गणना होती है मिडनाइट टू मिडनाइट होती है। मतलब टीए के जो रेट हैं वर्तमान में वो लेवल 1 से लेवल 5 तक 500 रुपये है 100% के, लेवल 6 से लेवल 8 तक के 800 रुपये हैं, लेवल 9 से लेवल 11 तक 900 रुपये हैं, लेवल 12 से लेवल 13 तक 1000 रुपये हैं और लेवल 14 एंड अबव के लिए 1200 रुपये हैं। यह भत्ता भी 25% इंक्रीज हो जाएगा जब डीए हमारा 50% हो जाएगा। एनएचए, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, आरबी नंबर मैंने ज़्यादातर दर्शाए हुए हैं। एनएचए यानी कि अगर कोई कर्मचारी नेशनल हॉलीडे वाले दिन ड्यूटी करता है, और यह उन पर लागू होता है जिनकी ड्यूटी शिफ्ट वाली ड्यूटी चलती है, यानी कि 24 घंटे जहां पे कार्य चलता है, और ऐसे कार्यों में जो कर्मचारी इन्वॉल्व रहते हैं उनको एनएचए दिए जाने का प्रोविज़न है। एनएचए दिए जाने का रेट अलग अलग है और इसकी कुछ कंडीशन है कि अगर उस दिन कर्मचारी का रेस्ट पड़ जाए तब भी एनएचए दिए जाने का प्रोविज़न है। दूसरी ये है कि एनएचए वाले दिन अगर कुछ ही समय के लिए ड्यूटी करे कोई कर्मचारी तब भी एनएचए दिए जाने का प्रोविज़न है। जो नेशनल हॉलीडे अवेल कर रहे हैं, जिनको सुविधा है, जैसे मिनिस्ट्री स्टाफ है, तो उनको एनएचए नहीं दिया जाता। प्रेजेंट रेट जो एनएचए के हैं वो है लेवल 1 एंड 2 के 384 रुपये, लेवल 3 to 5 477 रुपये, लेवल 6 to 8 ओनली नॉन गजेटेड स्टाफ 630 रुपये। आगे है ओवर टाइम। ओवर टाइम का जो प्रोविज़न है वह यह है, यदि कोई कर्मचारी जो उसके कार्य करने के निर्धारित घंटे हैं एचओईआर के अंतर्गत, एचओईआर के चैप्टर पर हम आगे चलकर चर्चा करेंगे, जो उसके रोस्टर्ड आवर्स हैं, जो निर्धारित घंटे हैं ड्यूटी करने के, उससे अगर ज़्यादा ड्यूटी करता है तब ओवर टाइम दिए जाने का प्रोविज़न है। और वह इस प्रकार है कि रोस्टर्ड आवर्स से अधिक और स्टैट्यूटरी आवर्स तक अगर कोई ड्यूटी करता है तब उसको 1.5 गुने की दर से भुगतान किया जाता है। ओवर टाइम दिए जाने का एक फार्मूला है। अगर स्टैट्यूटरी आवर्स से भी ज़्यादा ड्यूटी कोई करता है तब उसको डबल रेट पर यानी कि 2 टाइम्स ओवर टाइम का भुगतान किया जाता है। एनडीए, नाइट ड्यूटी अलाउंस, जिन कर्मचारियों की ड्यूटी रात में भी लगती है तो ऐसे कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस दिए जाने का प्रोविज़न है। यह लेवल 7 तक, और जिन कर्मचारियों को एमएसीपी में लेवल 8 मिल गया है उनको भी यह भत्ता दिया जाता है। और रात्रि की जो गणना की जाती है वह रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक की जाती है। और प्रत्येक घंटे, रात में प्रत्येक घंटे ड्यूटी करने के बदले में 10 मिनट का ही वेटेज कर्मचारी को दिया जाता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस कैलकुलेशन करने का एक फार्मूला है, और यह भी बताया गया है कि कर्मचारी की बेसिक जो अगर किसी की अधिक है लेकिन सीलिंग लिमिट 43,600 ही मानी गई है। यह 4/7/2022 से है। अगर किसी की बेसिक 50,000 है लेकिन कैलकुलेशन के पर्पज से उसकी बेसिक 43,600 ही ली जाएगी। 2 तरह के रेट हैं एनडीए के लिए। एक तो इंटेंसिव, कंटिन्यूअस, एक्सक्लूडेड और वर्कशॉप स्टाफ को रखा गया है। दूसरे में ईआई कैटेगरी को रखा गया है, और ईआई कैटेगरी के जो रेट हैं वो थोड़े कम हैं। इन कैटेगरी के बारे में मैं एचओईआर के चैप्टर में बताऊंगा आपने। आगे है एनपीए। यह सभी डॉक्टरों को मिलता है, और वह डॉक्टर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस ना करे, इसके बदले में उनको एनपीए दिए जाने का प्रोविज़न है। पहले ये 25% था, अब 7 CPC में इसको 20% कर दिया गया है बेसिक पे का। और ये शर्त भी है कि टोटल पे एनपीए मिला के 2,37,500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और एनपीए जो है पे का पार्ट माना जाता है डीए के पर्पज से, टीपीए के पर्पज से, टीए के पर्पज से और सेटलमेंट ड्यूज के पर्पज से।
ये कैलकुलेशन में जो है काउंट होता है एनपीए। नर्सिंग अलाउंस, जो नर्सिंग स्टाफ है जिसमें सिस्टर इंचार्ज, मैट्रन, मिडवाइफ, लेडी हेल्थ विजिटर और आप एएनएम को भी इसमें शामिल किया गया है, जो रेलवे हॉस्पिटल में कार्यरत हैं उनको नर्सिंग अलाउंस दिए जाने का प्रोविजन है। इनको नर्सिंग अलाउंस जो पर मंथ मिलता है वो 7200 पर मंथ मिलता है। हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस, जो हमारे रेलवे हॉस्पिटल हैं और हेल्थ यूनिट है उसमें जो कर्मचारी ग्रुप सी और डी के कार्यरत हैं, लेकिन मिनिस्टर स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ नहीं, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ के लिए नर्सिंग अलाउंस है, उनको हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस दिए जाने का प्रोविजन है। यह है 4100 रुपये पर मंथ लेवल 8 तक के कर्मचारियों को और 5300 रुपये लेवल 9 एंड अबव के कर्मचारियों को दिया जाता है। इसमें भी वही शर्त रखी गई है, अगर कोई कर्मचारी लीव पर रहे, टूर पर रहे, ट्रेनिंग पर रहे, एब्सेंट रहे, सस्पेंशन में रहे होल कैलेंडर मंथ, तब उसको यह भत्ता नहीं दिया जाता। CEA चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, यानी कि जिन कर्मचारियों के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके खर्चों की भरपाई के लिए CEA यानी कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भत्ता दिया जाता है। ढेर सारे मैंने आरबी इसमें दर्शाए हुए हैं, अलग अलग प्रोविजन है हर आरबी में। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं बता देता हूं आपको। बड़े 2 बच्चों के लिए दिया जाता है या 12th पास तक दिया जाता है, नर्सरी से 12th पास तक, और बच्चा किसी रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़ रहा हो। थर्ड बच्चे के मामले में तभी दिया जाएगा जब सेकेंड टाइम में ट्विंस बच्चे हो जाएं, 2 जुड़वा बच्चे हो जाएं, या फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन फेल होने की वजह से तीसरा बच्चा हो जाए, उसी कंडीशन में तीसरे बच्चे को CEA चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भत्ता दिया जाएगा। जो वर्तमान में अमाउंट है CEA का वह 2250 रुपये पर मंथ है। अगर बच्चा मंदबुद्धि है तब ऐसी स्थिति में 4500 रुपये पर मंथ उसको दिया जाता है। अगर पति पत्नी दोनों सरकारी जॉब में हैं तब उसमें से एक को ही यह भत्ता दिया जाएगा, और जो भत्ता नहीं लेगा उसको अपने यहाँ से लिखवा कर देना पड़ेगा कि उसने इस भत्ते को अप्लाई नहीं किया है। जिन कर्मचारियों के बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं और हॉस्टल 50 किलोमीटर दूर है उसके वर्किंग प्लेस से, तब उसको 6750 रुपये पर मंथ के हिसाब से यह भत्ता दिया जाएगा, जो 1/7/2017 से लागू है। ज़्यादातर भत्ते हमारे 1/7/2017 से ही लागू हैं 7CPC में। आगे यह है कि अगर कोई बच्चा किसी क्लास में फेल हो जाए तब ऐसी स्थिति में भी भत्ता रोका नहीं जाएगा। अगर उसका स्कूल चेंज किया जाता है सेकेंड टाइम तब उसको यह भत्ता नहीं दिया जाएगा। बच्चे की जो एज है, अगर कोई बच्चा दिव्यांग है तो 22 वर्ष तक यह भत्ता दिया जा सकता है, अगर अदर देन दिव्यांग है तो 20 वर्ष तक यह भत्ता दिया जा सकता है, या 12th पास तक। दूसरी यह है कि जो बच्चे कोरस्पोंडेंस से या डिस्टेंस लर्निंग से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी यह भत्ता दिया जाएगा। 10th पास होने के बाद जो बच्चे पॉलिटेक्निक, ITI या कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तब ऐसी स्थिति में यह भत्ता दिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी छुट्टी पर है, सस्पेंशन में है, तब भी यह भत्ता दिया जाएगा। इस भत्ते की भी दर रिवाइज कर दी जाएंगी जब हमारा DA 50% हो जाएगा। आगे है स्पेशल ट्रेन कंट्रोलर्स अलाउंस, ये 7CPC में शुरू हुआ यह भत्ता। यह उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो हमारे कंट्रोल में काम कर रहे हैं, सेक्शन कंट्रोलर और चीफ कंट्रोलर, और यह 5000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। इसके भी रेट रिवाइज हो जाएंगे जब DA 50% हो जाएगा। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, यह ट्रैक मैन को दिया जाता है और 2700 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में जो ट्रैक मैन है उनको यह भत्ता नहीं दिया जाता। स्पेशल LC गेट अलाउंस, लेवल क्रॉसिंग गेट अलाउंस, ये भी ट्रैक मैन को दिया जाता है। ये उन ट्रैक मैन को दिया जाता है जो इंजीनियरिंग गेट पे काम कर रहे हैं, यह 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है। आगे है ब्रेकडाउन अलाउंस, जब कभी हमारा रेल संचालन बाधित हो जाता है तब उसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए ब्रेकडाउन अलाउंस दिया जाता है। इसके जो रेट हैं वो अलग अलग हैं। लेवल 1 के कर्मचारियों को 270 रुपये, लेवल 2 के कर्मचारियों को 405 रुपये, लेवल 4 एंड 5 के कर्मचारियों को 540 रुपये, लेवल 6 के कर्मचारियों को
सुपरवाइजर के अलावा 675 रुपये, और यह भत्ता भी आगे इंक्रीज हो जाएगा जब डीए 50% हो जाएगा। पीसीओ प्रोडक्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन अलाउंस, यह प्रोडक्शन यूनिट में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको यह भत्ता दिया जाता है। दिस अलाउंस इज एडमिसिबल टू जेई एंड एसएससी। यह 1/7/2017 से लागू है। लेवल 6 इंक्लूडिंग जेई इनको 12% मिलता है बेसिक पे का, और लेवल 7 के जो कर्मचारी हैं उनको 6% मिलता है बेसिक पे का। ट्रेनिंग अलाउंस, ट्रेनिंग अलाउंस यानी कि जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं ट्रेनिंग सेंटर पे ट्रेनिंग देते हैं उनको यह भत्ता दिए जाने का प्रोविजन है। तो इसमें कुछ बड़े ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे ज़्यादा है, कुछ छोटे ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे कम है। जो इंस्ट्रक्टर नेशनल सेंट्रल ट्रेनिंग एकेडमी या ग्रुप ए ऑफिसर के जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे 24% है, और जो अदर ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे 12% है बेसिक पे का। ड्रेस अलाउंस, जिन कर्मचारियों को ड्रेस पहनना कंपलसरी है उन कर्मचारियों को ड्रेस अलाउंस दिए जाने का प्रोविजन है। यह इस प्रकार है कि ऑफिसर्स ऑफ आरपीएफ आरपीएसएफ उनको 20,000 रुपये पर एनम मिलता है। स्टाफ बिलो ऑफिसर रैंक जो आरपीएफ पीपी या एपीपी या स्टेशन मास्टर उनको 10,000 रुपये पर एनम मिलता है। अदर स्टाफ सच एज ट्रैकमैन, रनिंग स्टाफ, स्टाफ कार ड्राइवर, एमटीएस, कैंटीन स्टाफ जिनको मतलब वर्दी पहनना जरूरी है उनको 5,000 रुपये पर एनम मिलता है, और नर्स को 1,800 रुपये पर मंथ मिलता है। यह भत्ता भी 50% जब डीए हो जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगा। जो हमारे रेलवे में रनिंग कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको कुछ भत्ते अलग से दिए हुए हैं, उनकी चर्चा मैंने यहाँ की हुई है। रनिंग अलाउंस, रनिंग अलाउंस मतलब 30% पे एलिमेंट माना जाता है रनिंग कर्मचारियों को, यानी कि उनको कोई भी लाभ दिया जाता है तो उनकी पे में 30% जोड़ते हुए काल्पनिक रूप से तब उसकी गणना की जाती है। जैसे अगर किसी रनिंग कर्मचारी की पे 100 रुपये है और उसको डीए का भुगतान किया जाना है, तब ऐसी स्थिति में 130 रुपये पे जो डीए आएगा वो उसको दिया जाएगा। तो उसको लाभ कौन कौन से मिलते हैं, जैसे डीए है, ओवर टाइम है, एचआरए है, एलई है, पास पीटीओ है, अलॉटमेंट ऑफ रेलवे क्वार्टर है, फिक्सेशन ऑफ पे है रनिंग से नॉन रनिंग पर जाने पर, मेडिकल फैसिलिटी है, एलिजिबिलिटी ऑफ ग्रुप बी एग्जाम है। तो ऐसी स्थिति में उसकी पे में 30% का लाभ देकर तब इनका भुगतान या इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स किया जाता है। इनकम टैक्स के पर्पज से भी 30% जोड़ के जितना भी इनको भुगतान किया गया है वह सब कैलकुलेशन में, इनकम टैक्स कैलकुलेशन में काउंट होता है। रनिंग कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय 55% का लाभ होता है, और लीव इनकैशमेंट के मामले में 30% का लाभ दिया जाता है। एडिशनल अलाउंस टू रनिंग स्टाफ, जो हमारा रनिंग स्टाफ है उसको एडिशनल अलाउंस दिया जाता है सभी को जो गाड़ियाँ चलाते हैं। इसमें गार्ड, ड्राइवर सब शामिल हैं। तो ये आगे दर्शाया हुआ है। लोको पायलट मेल एक्सप्रेस 2250 रुपये, लोको पायलट पैसेंजर मोटरमैन 1125 रुपये, लोको पायलट गुड्स 750 रुपये, गार्ड मेल एक्सप्रेस के 1125 रुपये, और सीनियर पैसेंजर गार्ड उनको 750 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। किलोमीटर अलाउंस, यानी कि रनिंग कर्मचारी जितने भी किलोमीटर गाड़ी चलाएंगे उनको निर्धारित जो रेट है, प्रेस्क्राइब्ड रेट है, उसके आधार पर उनको किलोमीटर अलाउंस दिया जाता है। उसको माइलेज अलाउंस भी बोल देते हैं। और समय की जो गणना की जाती है वो साइनिंग ऑन से साइनिंग ऑफ तक की जाती है। जो शंटिंग स्टाफ है, जो शंटिंग करते हैं स्टेशन पे, उनको 1 घंटे के बदले में 15 किलोमीटर का लाभ दिया जाता है। और जो किलोमीटर कैलकुलेट करते हैं वह जो वर्किंग टाइम टेबल है उसमें जो किलोमीटर दर्शाए हुए हैं उसके अनुसार करते हैं। अलाउंस इन ल्यू ऑफ रनिंग रूम फैसिलिटी, यह भी रनिंग कर्मचारियों को दिया जाता है भत्ता। जहाँ पे रनिंग रूम की फैसिलिटी नहीं है तो उनको उस खर्चे की भरपाई के लिए यह भत्ता दिया जाता है। ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस, यह भत्ता उस स्थिति में दिया जाता है जब किसी कर्मचारी को ड्यूटी से वापस लौटने के बाद रेस्ट के दौरान
रेस्ट पूरा होने से पहले ही ड्यूटी पे बुला लिया जाता है, तब ऐसी स्थिति में ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस दिया जाता है। इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर 16 घंटे का रेस्ट है कर्मचारी का और उससे ठीक पहले 8 घंटे की ड्यूटी थी, अगर 16 घंटे के रेस्ट से पहले ड्यूटी पे बुला लिया जाता है तो ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस माना जाता है। अगर 12 घंटे का रेस्ट है और 12 घंटे के रेस्ट से ठीक पहले 8 घंटे से कम की ड्यूटी थी और 12 घंटे के रेस्ट से पहले अगर बुला लिया जाता है तो वो ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस माना जाता है जो है। इसका अपना एक निर्धारित रेट है, उसके अनुसार इनको भुगतान किया जाता है। आउट स्टेशन डिटेंशन अलाउंस, यानी कि अगर कोई रनिंग कर्मचारी बाहर ड्यूटी पर जाता है और बाहर स्टेशन पर उसको ज़्यादा टाइम के लिए रुकना पड़ जाता है, तब ऐसी स्थिति में उसको यह भत्ता दिया जाता है। 16 घंटे के बाद प्रत्येक 24 घंटे पूरे होने पर 70 किलोमीटर का लाभ इसमें दिया जाता है। ऑफिसेटिंग अलाउंस, ऑफिसेटिंग अलाउंस उस परिस्थिति में दिया जाता है जब किसी रनिंग कर्मचारी को हायर पोस्ट पे लगाया जाता है, तब ऐसी स्थिति में ऑफिसेटिंग अलाउंस दिया जाता है। घाट सेक्शन अलाउंस, कहीं कहीं पर कुछ एरिया घाट सेक्शन के रूप में नामित किया गया है। अगर उस घाट एरिया में गाड़ी चलाई जाती है तब ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को 2 टाइम्स 3 टाइम्स और 5 टाइम्स ऑफ एक्चुअल किलोमीटर, जितने भी किलोमीटर हैं उसका 2 गुना 3 गुना या 5 गुना के हिसाब से घाट सेक्शन का अलाउंस दिया जाता है। ट्रिप अलाउंस, हाई स्पीड ट्रेन, कुछ ट्रेन हमारी हाई स्पीड ट्रेन वाली हैं, उस पर अगर कर्मचारी कार्य करते हैं तो उनको तब ऐसी स्थिति में यह भत्ता दिया जाता है। वेटिंग ड्यूटी अलाउंस, अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी के लिए वेट कर रहा है तब ऐसी स्थिति में उसको यह भत्ता दिया जाता है। इस भत्ते का जो रेट है 15 किलोमीटर पर आवर्स अप टू 10 आवर्स। इंसेंटिव स्कीम फॉर गुड्स ट्रेन पे जो कर्मचारी कार्य करते हैं उनको अतिरिक्त इंसेंटिव दिए जाने का प्रोविजन है, क्योंकि गुड्स ट्रेन की जो ड्यूटी है वो हार्ड मानी जाती है। तो 125 किलोमीटर तक तो कुछ नहीं दिया जाता, 126 से 175 किलोमीटर तक जितने भी एक्चुअल किलोमीटर उसके हैं प्लस 20% और उस पर जोड़े जाते हैं। इसी तरह से 176 से 200 के बीच में एक्चुअल किलोमीटर जितनी गाड़ी चलाई उसमें प्लस 30% और जोड़ दिए जाते हैं। 201 एंड अबव में एक्चुअल किलोमीटर प्लस 40% और जोड़ दिए जाते हैं। ALK, अलाउंस इन ल्यू ऑफ किलोमीटर, अगर कोई रनिंग कर्मचारी अपनी ड्यूटी ना करके नॉन रनिंग के कार्य में लगा हुआ है या छुट्टी पर है तब ऐसी स्थिति में ALK का भुगतान किया जाता है। हर बार की भांति इस बार भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, सभी प्रकार के अवकाश के दौरान कितने दिनों तक HRA मिलेगा? 180 दिन तक HRA दिए जाने का प्रोविजन है और 240 दिन तक उसी स्थिति में अगर वो चिकित्सा अवकाश पर है। निलंबन अवधि में परिवहन भत्ता, यदि उसे ड्यूटी ही मान लिया जाए तब नहीं मिलेगा। धुलाई भत्ता कितने दिन की लगातार छुट्टी के बाद देनी है? 15 दिन से अधिक की छुट्टी है तब धुलाई भत्ता नहीं दिया जाता। संटिंग इंजन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को किस रेट से किलोमीटर भत्ता का भुगतान होगा? ये मैंने पीछे बताया था, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से, यानी कि 1 घंटे अगर वो ड्यूटी करेगा तो 15 किलोमीटर का लाभ उसको दिया जाएगा। CTG प्राप्त करने के लिए पुराने मुख्यालय का रेलवे आवास खाली करना होगा? नहीं, खाली करने की आवश्यकता नहीं है, उसको CTG दिया जाएगा। परिवार नियोजन भत्ता, यह भत्ता 7 CPC से पहले था, अब इसको बंद कर दिया गया है। इसमें इस भत्ते को पाने की जो शर्त थी वो पुरुष की आयु 50 वर्ष तक और पत्नी की आयु 20 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हेल्थ एंड मलेरिया अलाउंस की दर लेवल 8 तक 1000 रुपये और लेवल 9 एंड अबव के लिए 1200 रुपये पर मंथ है। यह भत्ता हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर को मिलता है। अन्य भत्तों के भुगतान के लिए NPA को मूल वेतन में जोड़ा जाएगा? हाँ, जोड़ा जाएगा। परिवार नियोजन के अंतर्गत विशेष वेतन वृद्धि का लाभ कब से दिया गया है? ये 4/12/79 से दिया गया है। मकान किराए भत्ते HRA हेतु शहरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जैसा मैंने पिछले बताया था। 8 किलोमीटर से कम दूरी पर ब्रेकडाउन के मामले में 100% ही भत्ता होगा। यानी कि जैसे TA के मामले में है कि 8 किलोमीटर अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, लेकिन ब्रेकडाउन अलाउंस के मामले में ऐसा नहीं है। अगर 2-3 किलोमीटर की दूरी पे भी ब्रेकडाउन होता है तब भी उसको 100% दर से ही ब्रेकडाउन अलाउंस दिया जाएगा। NPA मिलाकर जो वेतन मिलेगा वह 2,37,500 से अधिक नहीं होगा डॉक्टरों को। रनिंग कर्मचारियों को TPA का भुगतान की गणना में 30% को नहीं जोड़ा जाएगा।
7वें CPC में नॉन प्रैक्टिस भत्ता 20% है। फिक्स मेडिकल अलाउंस की जो दर है वो 1,000 रुपये प्रति माह है। रेल कर्मचारियों के बाहर ड्यूटी के दौरान अवकाश लेने पर उस दिन का टीए नहीं मिलेगा। यानी कि अगर कोई कर्मचारी बाहर ड्यूटी पर गया है और बीच में एक दिन का वह अवकाश लेना चाहता है तो उस दिन का उसको टीए नहीं मिलेगा। टीए अधिकतम कितने दिनों तक दे है? 180 दिन तक टीए दिया जा सकता है किसी को, उसके आगे नहीं दिया जा सकता। यदि बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है जहां हॉस्टल सुविधा नहीं है तब हॉस्टल भत्ता नहीं मिलेगा। दिव्यांग बच्चों हेतु CA हेतु ऊपरी आयु सीमा 22 वर्ष या इंटर पास। डीए की गणना के लिए एनपीए को शामिल किया जाएगा। टीपीए के लिए आवास का 1 किलोमीटर के दायरे में होने पर टीपीए नहीं मिलना, यह शर्त वापस ले ली गई है। अब टीपीए मिलेगा। पहले ऐसे था कि अगर किसी का घर 1 किलोमीटर के दायरे में है तब टीपीए नहीं मिलता था। निरंतर परिचर भत्ता की दर 6,750 रुपये प्रति माह है। यह उस शर्त पर मिलेगा अगर कोई कर्मचारी 100% डिसेबल होने के बाद पेंशन पा रहा है, तब उसको अटेंडेंट रखने के लिए यह भत्ता दिया जाता है। किस लेवल के अधिकारी देश में हवाई यात्रा करने हेतु पात्र हैं? लेवल 16 तथा ऊपर के अधिकारी। स्थानांतरण पर हवाई यात्रा करने के लिए पात्र लेवल 15 तथा ऊपर के अधिकारी। विदेश हेतु हवाई यात्रा करने हेतु पात्र हैं लेवल 14 तथा ऊपर के अधिकारी। सरकारी हवाई यात्रा के दौरान परिवार को ले जाने की सुविधा नहीं है। उत्पादन इकाइयों में ओटीए की गणना में शामिल होता है पे प्लस डीए प्लस टीपीए प्लस एचआरए। एचओईआर के अंतर्गत जो कर्मचारी आते हैं उनको ओटीए की गणना में शामिल होता है पे प्लस डीए प्लस टीपीए। अगर निलंबन को डायजनोन माना गया है तब सीए नहीं मिलेगा, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस नहीं मिलेगा। स्पेशल ड्यूटी भत्ता की दर बेसिक का 10%। धन्यवाद। यह मेरा आज का विषय था। मैं शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा।